Good morning, stu- good morning, students. As we discussed in our previous lecture regarding a set, जैसे बेटा जी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सेट सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट कितने टाइप का होता है, एम्प्टी सेट होता है, सबसेट क्या होता है, आप सेट की नोटेशन क्या, रोस्टर फॉर्म क्या है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, वेन डायग्राम क्या है, वो सारा हमने किस में डिस्कस किया था, इन अ सेट थ्योरी. Now again we discuss today we again discuss the same set theory. Set theory, in set theory students we discuss the concept of a union. बेटा जी अपने साथ कॉपी और पेन ले लो. आज मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी, वो आप लोग साथ साथ सॉल्व करना. काइंडली टेक अ कॉपी एंड पेन विद यू. स्टूडेंट्स कॉपी और पेन ले लो अपने साथ, ताकि जो मैं एग्जांपल्स लिखूंगी वो साथ साथ में आप लिखते जाना. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी डिस्कस. सबसे पहले बेटा जी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी आज, एग्जांपल ऑफ अ यूनियन, कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं. राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल टू फाइंड अ यूनियन. सपोज करो बेटा जी आपके पास, इफ वी हैव द टू सेट्स, आपके पास एक सेट है ए सेट में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 3 देन 3 4, राइट डाउन 3 4 4 5 4 5 and 6. एंड यू हैव अ सेट बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 6 8 एंड 10. आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी. आप लोगों ने यूनियन फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन. जैसे स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन का मीनिंग क्या होता है, द एलिमेंट्स दैट आर, जो जहाँ तो सेट ए में है और किस सेट में है, बी में. ए में है जहाँ किस सेट में है, बी में जहाँ दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, वो आप लोग उन एलिमेंट्स को किस में इंक्लूड करोगे, इनटू अ ए यूनियन बी. और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन मीनिंग के कॉमन एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स ए में भी हैं और बी में भी प्रेजेंट है, वो किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में. तो हम लोग इसकी फर्स्टली क्या लिखेंगे, यूनियन. तो बेटा जी ए यूनियन बी, फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में बेटा चेक करो, 1 इज प्रेजेंटेड इन अ सेट ए. 1 एलिमेंट ए सेट में है बट बी सेट में नहीं है. बट यूनियन में तो हम ए के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करते हैं और किसके एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, बी सेट के. तो 1 यूनियन में आएगा. नेक्स्ट एलिमेंट, अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज 2. चेक करो बेटा 2 एलिमेंट है जो वो ए सेट में प्रेजेंट है बट बी में नहीं है. तो 2 हम कहाँ पे लिखेंगे, 2 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनियन. 2 भी किस में आएगा, 2 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स. उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट ए का एलिमेंट क्या है, 3. 3 भी आएगा क्योंकि 3 ए में प्रेजेंट है. अब चेक करो बेटा जी 4 ए में प्रेजेंट है बट बी में भी प्रेजेंट है. तो बट बेटा जी जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि 4 आप कितनी बार लिखोगे, ओनली 1 टाइम, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में प्रेजेंट है तो उसको आपने कितनी बार लिखना है, यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम. उसके बाद बेटा जी क्या एलिमेंट आएगा हमारा, 5. 5 के बाद चेक करो 6 अगेन प्रेजेंट है बट 6 आप लोग कितनी बार लिखोगे, ओनली 1 टाइम.
उसके बाद बेटा जी चेक करो यूर ए सेट इज कंप्लीटेड, ए सेट कंप्लीट हो गया, बी स्टार्ट करो। 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट इज 8 और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा 10, क्योंकि 8 और 10 दोनों किसमें प्रेजेंट हैं, सेट ए में। तो बेटा यूनियन आप लोग कैसे फाइंड करोगे, यूनियन में आप ए के एलिमेंट भी लिखोगे और बी के भी, बट वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। अब बेटा हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब बेटा जब आप लोग कॉमन एलिमेंट चेक करोगे, ए सेट में हमारे पास क्या है 1, बट दिस 1 इज नॉट प्रेजेंट इन अ बी। 1 ए में तो प्रेजेंटेड है बट बी में नहीं है, तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड टू द इंटरसेक्शन। सिमिलरली 2 बेटा चेक करो, 2 ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, 3 चेक करो, 3 ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 4, 4 ए में भी है और बी में भी, तो 4 किस में आएगा, 4 इज इंक्लूडेड इनटू अ इंटरसेक्शन। 4 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, उसके बाद 5 नहीं आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा 6। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए सेट में भी हैं और बी सेट में भी, और यूनियन में ए सेट के भी एलिमेंट आएंगे, बी सेट के एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे। दिस इज योर इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो बेटा जी अगर आपको इंटरसेक्शन और यूनियन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग अभी भी मेरे से पूछ सकते हो और यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो नेक्स्ट वी डिस्कस, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। राइट डाउन बेटा जी, लिखो आप लोग सारे मेरे साथ ही लिखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्टली वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट द सेट ई, हमारे पास एक सेट है ई। ई में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, राइट डाउन। ई इंक्लूड एलिमेंट 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं एलिमेंट 10 तक। इसका अप टू सो ऑन का मीनिंग क्या है, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 7, 8, 9 एंड 10। एंड राइट डाउन बेटा जी, नेक्स्ट सेट इज यूर ए इक्वल्स टू, ए सेट में कौन से एलिमेंट है x, such that x belongs to E and x belongs to E and x is greater than equals to 5, x is greater than equal to 5। नेक्स्ट लिखो बेटा सेट, नेक्स्ट सेट इज अवर नेक्स्ट सेट इज अ बी। बी सेट कैसा सेट है हमारे पास, बी सेट में एलिमेंट है x, सच दैट x बिलोंग्स टू E and x belongs to E and x is less than 7, then we have to find, we want to find a union E and a union B। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ई एंड ए यूनियन बी। अब ई सेट तो आपको गिवन है, ई में कौन कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10। एंड ए सेट में हमारे पास क्या है एलिमेंट्स x, सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, इवन इंटीजर को। ई का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, सेट ऑफ इवन इंटीजर, और x किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 5 से। अब बेटा जी 5 से अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू इवन इंटीजर लिखूंगी तो वो कौन कौन से आएंगे, सेट
x बिलोंग्स टू सॉरी ई, यहाँ पे ई सेट क्या डिफाइन है, ई सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और x किससे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसमें बेटा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एलिमेंट कौन कौन से होंगे हमारे पास, 5 6 7 और कौन सा एलिमेंट आएगा, 8 9 एंड 10। क्योंकि हमने कौन से नंबर्स लिखने हैं, वी हैव टू राइट द नंबर विच आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, जो क्या है 5 से ग्रेटर। सिमिलरली बेटा जी आप लोग क्या लिखोगे, नाउ आप लोग लिखोगे यूर सेट बी। सेट बी में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, सेट बी इंक्लूड्स द एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू ई, कौन से एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू ई जो क्या है लेस देन 7। तो 7 से बेटा जी छोटे एलिमेंट कौन कौन से है हमारे पास, x इज लेस देन 7, 1 2 3 और क्या आएगा हमारे पास 4 5 एंड 6, यहाँ तक आएंगे हमारे पास एलिमेंट्स लेस देन 7 तक। अब बेटा जी उसके बाद आफ्टर राइटिंग, क्योंकि ए एंड बी सेट किसकी फॉर्म में गिवन था, इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये रूल गिवन था, हमने वहां से क्या लिखे पहले एलिमेंट्स, बी भी गिवन था ऐसे ही, पहले हमने क्या लिखे एलिमेंट्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन ई। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन ई। ए यूनियन ई में बेटा जी अब आप लोग देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन ई में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में भी प्रेजेंट है और ई में भी। अब बेटा चेक करो, ई में 1 प्रेजेंट है, 1 बट ए में नहीं प्रेजेंट, बट वो एलिमेंट होगा क्योंकि यूनियन में हम क्या लिखते हैं, ए के एलिमेंट भी और सेकेंड सेट के एलिमेंट भी। सिमिलरली 2 भी प्रेजेंट है ई में, नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, नेक्स्ट एलिमेंट इज 4। सिमिलरली बेटा जी 5 भी आएगा क्योंकि 5 ए में भी है और बी में भी है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा 6, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 7, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 8, सिमिलरली 9 एंड 10। ये सारे हमारे किसके एलिमेंट आ गए, ए यूनियन ई के। अब बेटा चेक करो ए यूनियन ई, ए यूनियन ई किसके इक्वल आया, ए यूनियन ई में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और हमारे ई सेट में भी कितने एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ए यूनियन ई किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ई। अब अगर हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, ए और बी सेट की यूनियन फाइंड करेंगे। फर्स्टली बेटा चेक करो, अगर हम वैसे ही सिलेक्ट करते हैं कि हमने पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो ए और बी में से सबसे छोटा नंबर कौन है, दिस 1। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 किस में प्रेजेंट है, बी सेट में। 2 भी आएगा क्योंकि 2 किसको बिलोंग कर रहा है, बी सेट को। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 3, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा 4 एंड सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट इज 5, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा 6। अब उसके बाद देखो बेटा जी 5 एंड 6 दोनों ए और बी में प्रेजेंट है, बट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही बार एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। अब 6 के बाद क्या आएगा हमारा एलिमेंट, अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज आफ्टर 6, अवर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 7, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 8, नेक्स्ट एलिमेंट इज 9, नेक्स्ट एलिमेंट इज 10। तो अगेन बेटा जी अगर आप चेक करोगे ये हमारा किसके इक्वल आ गया, दिस इज अगेन इक्वल्स टू सेट ई। सो ए यूनियन ई भी किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ई, एंड ए यूनियन बी भी किसके इक्वल है, इक्वल्स टू सेट ई। So this is the example of a union. A union E is a E and A union B is also a E. तो बेटा यूनियन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फर्स्ट सेट के एलिमेंट भी लिखने हैं, सेकंड के भी, बट वो एलिमेंट रिपीट नहीं करने। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था जब हमने ए यूनियन बी करी,
5 6 दोनों में प्रेजेंट था, बट हमने कितनी बार लिखा है? ओनली 1 टाइम। हमने कितनी बार लिखा है? ओनली 1 टाइम। तो बेटा जी ये दो न्यूमेरिकल्स थे हमारे यूनियन के। अब हम सिमिलरली एक या दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन द इंटरसेक्शन। सो राइट डाउन the numerical, let the set A equals to, let the set A equals to A, B, C and D। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, ए बी सी एंड डी। राइट डाउन द सेट बी। सेट बी कंटेन्स 3 एलिमेंट सी, डी and E. C, D and E. Find A intersection B. So अब हम क्या फाइंड करेंगे? इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। जैसे बेटा जी हम लोगों को पता है इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे? कॉमन एलिमेंट, जो A में भी प्रेजेंट हो और B सेट में भी। तो हमारी इंटरसेक्शन क्या होगी? देन अवर A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू। अब बेटा चेक करो, A में फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? A, स्मॉल a। स्मॉल ए में है, बट क्या स्मॉल ए बी में है? बी में ए प्रेजेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन में नहीं कवर होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट कवर होंगे? जो सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज बी। चेक करो बेटा, बी जो एलिमेंट है हमारा, बी एलिमेंट है जो हमारा, वो सेट किस में प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंटेड इनटू अ सेट ए ओनली, नॉट इन अ सेट बी। तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है? सी। अब बेटा चेक करो, सी ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी, तो सी किस में आएगा? इंटरसेक्शन में। सी इज अ मेंबर ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज अवर एलिमेंट डी। अब बेटा डी अगर आप लोग चेक करोगे, डी भी दोनों में है, तो डी भी किस में आएगा? इंटरसेक्शन में। अब ए सेट तो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट आप लोग किसको डिस्कस करोगे? यू हैव टू डिस्कस द सेट बी। बी सेट को अगर आप लोग डिस्कस करोगे तो बी में एक एलिमेंट है हमारा ई। ई बी में प्रेजेंट है, बट ई ए में नहीं है, तो ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इंटरसेक्शन। तो बेटा इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? कॉमन एलिमेंट, जो किसमें होंगे? ए सेट में भी प्रेजेंट होंगे और बी सेट में भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल। राइट डाउन नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट द यूर सेट ई इक्वल्स टू। राइट डाउन बेटा, सेट ई आपके पास क्या है? सेट ई इज 1 2 3 4, सिमिलरली अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रहे हैं एलिमेंट? 10 तक। और बेटा जी ए सेट आपका क्या है? यूर ए सेट इंक्लूड एक्स सच दैट x belongs to E and x is greater than 5, and your B set equals to x such that x belongs to E and x is less than 7. Then find first part is A intersection E and your second part is A intersection with B। तो बेटा ई सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 10 तक एलिमेंट गिवन है। बी सेट में हमने ई सेट के कौन से एलिमेंट चूज करने हैं? कौन से एलिमेंट चूज करने हैं? जो किससे ग्रेटर हैं? दैट आर ग्रेटर देन 5। जो किससे ग्रेटर हैं? ग्रेटर देन 5।
सो बेटा जी आप देखो 5 से ग्रेटर वाले एलिमेंट कौन से हैं? द एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन 5। करो बेटा जी, लिखो कौन से एलिमेंट है ग्रेटर देन 5। एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5 आर, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा जी? 6, 7, कौन से एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे फिर? 6, 7, 7, then 8, 9 एंड 10। एंड बेटा आपका बी सेट क्या है? उसमें ई के कौन से एलिमेंट आएंगे जो किससे लेस है? 7 से। तो क्या आएगा इसमें? 1, 2, 3, 4, 4, then next is 5, 5, 6 एंड 7। अब बेटा जी हम फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन ई। देखो बेटा जी दोनों में क्या लिखने हैं हम लोगों ने? कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट है और ई में भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट चेक करो ए में, जहाँ ए में चेक करो 6 है, ए में भी 6, ए में भी 6 है और ई में भी 6 इंक्लूडेड है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 6। सिमिलरली 7, 8, 9 एंड 10। अब बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड क्यों नहीं किए। क्यों नहीं किए बेटा जी? 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड क्यों नहीं किए? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ई में तो प्रेजेंट हैं, बट 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ए सेट में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ई में हम वही एलिमेंट हम लोगों ने लिखने थे जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब बेटा जी नेक्स्ट हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के आप लोगों ने इंटरसेक्शन लिखनी है। चेक करो बेटा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? 6। 6 इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन अ सेट बी। तो 6 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कौन सा आ जाएगा? 7। बाकी बेटा अगर मैं एलिमेंट चेक करूं 8, ए में है बट ए 8 जो है आपका एलिमेंट वो बी में नहीं इंक्लूडेड। सिमिलरली जो 9 है आपका वो ए सेट में है बट बी में नहीं है। 10 सिमिलरली 1 बी में है बट 1 ए में नहीं है। 2 है ए बी में बट वो ए में नहीं है। 3, 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन में आपके पास कितने एलिमेंट आ गए? आपके पास क्या आ गया हमारा? 6 and 7. So these are the two examples of a intersection. तो बेटा इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखने हैं? कॉमन। और यूनियन में कौन से एलिमेंट लिखने हैं? जो किसमें प्रेजेंट है? दोनों में। अगर बेटा यहाँ पे मैं चेक करूं तो मेरी ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल आ गई? दैट इज टू सेट ए, क्योंकि ए सेट में भी कौन कौन से एलिमेंट थे? 6, 7, 8, 9 एंड 10. So this is the example of your intersection. Now बेटा अभी मैं एक दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखूंगी, वो आप लोग नोट करना। फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा आपका? ए। आप बेटा कोई सेट ए लो, उसके साथ ही इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेम सेट ही वापस आएगा। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट अगर फर्स्ट मैंने लिखा था कि अगर हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन ए, किसी सेट की उसके साथ ही इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? ए सेट वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा जी? वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है बट किसमें है? हमारे यूनिवर्सल सेट में। तो बेटा अगर ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट हैं जो हमारे सेट में नहीं प्रेजेंट, तो इसमें कुछ कॉमन ही आएगा।
अगर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन 5। अगर बेटा ए सेट में कोई एलिमेंट है उसकी मैं इंटरसेक्शन फाइंड करती हूँ 5 के साथ। 5 हमारा क्या था, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो बेटा नल सेट या एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। अगर नल सेट या एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। अगर बेटा जी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, that means our intersection is again equals to 5। तो फिर हमारी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, 5। नेक्स्ट बेटा जी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होती है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। अगर आप बेटा दो सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ए सेट पहला सेट है, बी सेट दूसरा, वो किसके इक्वल आएगी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल ही होगी। बेटा ये थी हमारी इंटरसेक्शन। अब बेटा जी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, उसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी उसकी हम थ्योरी या प्रैक्टिकल डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ। लेट अस सपोज आप लोगों के पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। आपने क्या लिखना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है बेटा जी, डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी। तो बेटा ए माइनस बी में हमारे पास क्या आएगा, वो वाले एलिमेंट आएंगे एक्स के जो ए सेट को तो बिलोंग करते हैं, दैट आर बिलोंग्स टू अ सेट ए, बट x does not belongs to a set b, जो b में नहीं है। a माइनस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, a के वो वाले एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं है। तो इसकी भी आज हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं पहले, फिर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी। राइट डाउन, लिखिए बेटा जी एग्जांपल, फाइंड, write down the example, find a minus b, find a minus b and b minus a, find a minus b and b minus a for the following set, for the following sets। लिखिए बेटा जी, ए सेट है आपके पास, यूर ए सेट हैज द एलिमेंट्स 5, 5, 6, 9, 10, x and y। नेक्स्ट लिखो बेटा जी बी सेट, यूर बी सेट इंक्लूड्स द एलिमेंट 9, x, 15 and 12। बेटा जी ए और बी सेट गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी हम क्या फाइंड करेंगे, ए माइनस बी। तो बेटा a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सेट a में हैं बट b सेट में ना हो, दैट इज इक्वल्स टू। फर्स्ट बेटा चेक करो, a का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5। 5 a में तो प्रेजेंटेड है बट क्या 5 b में है, 5 b में नहीं है, दैट मीन्स 5 इज अ पार्ट ऑफ a माइनस बी। Now your next element is 6। अब बेटा चेक करो, 6 A में है बट 6 B में नहीं है, तो 6 भी किस में आ जाएगा, A माइनस B में। नेक्स्ट एलिमेंट इज 9। अब बेटा 9 चेक करो, 9 किस में है, 9 इज प्रेजेंटेड इन अ सेट A एज वेल एज इन अ सेट B, तो ये तो B को भी बिलोंग करता है, फिर हम 9 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या होगा,
10। अब बेटा चेक करो, जो आपका एलिमेंट है 10, 10 सिर्फ किस में है? ए में, वो बी में नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज योर एक्स, एक्स ए में भी है बी में भी है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज वाई, वाई इज प्रेजेंटेड ओनली इन योर सेट ए। तो ए माइनस बी में बेटा कौन से एलिमेंट आएंगे आपके? वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंटेड है। एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जो बी में ना हो, सिर्फ किस में हो? दैट आर प्रेजेंटेड इन अ सेट ए। अब उसके बाद बेटा जी हम डिस्कस करेंगे बी माइनस ए। बी क्विकली बेटा जल्दी जल्दी बी माइनस ए फाइंड करो, लिखो चैट बॉक्स में आंसर क्या है आपका बी माइनस ए। जल्दी बेटा, फिर ही पता चलेगा आपको कुछ पता चला कि नहीं। बी क्विक बेटा, लिखो बी माइनस ए के आंसर लिखो। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी लिखो बेटा बी माइनस ए। वेरी गुड बेटा, चेक करो बी माइनस ए, आपको पता चल रहा है क्या क्या आएगा कि क्या क्या नहीं आएगा? यस बेटा जी, b माइनस ए में हमारे पास क्या आएगा? 15 एंड 12। क्यों आएगा 15 एंड 12? क्योंकि बेटा 9 जो है, आप लोग अब b सेट को चेक करना स्टार्ट करोगे। 9 a में भी है b में भी है, नहीं लिखेंगे हम। x है जो b का, वो a में भी है, वो भी नहीं आएगा। जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है? 15। 15 क्योंकि सिर्फ किस में है? बी में, वो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सिमिलरली हमारा एलिमेंट क्या है? 12। सो दैट इज अवर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। सो बेटा ये थे हमारे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब बेटा उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ आर टू सेट्स। सिमेट्रिक difference of two sets। लेट अस सपोज बेटा आपके पास है दो सेट्स ए एंड बी। कौन से सेट है? ए एंड बी। उनका बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस को आप कैसे लिखोगे? दैट इज द नोटेशन टू डिनोट अ सिमेट्रिक डिफरेंस। बैकवर्ड जो बेटा हमारा डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी हेल्प के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये बेटा किसके इक्वल आएगा? इसमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड होंगे? x such that x belongs to A union B but x does not belongs to A intersection B। कौन से बेटा एलिमेंट लिखेंगे? जो यूनियन में प्रेजेंटेड है बट इंटरसेक्शन में ना हो। जैसे बेटा जी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंडली, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस a। x बिलोंग्स टू a माइनस बी और b माइनस a। तो बेटा ये हमारे एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे? इनटू अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स। अगर दो सेट्स का हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो ये वाले एलिमेंट हमारे इंक्लूड होंगे। अब बेटा जी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जाम्पल। इसकी बेटा जी एग्जाम्पल क्या आएगी? लिखो, राइट डाउन। चलो पहले डायग्रामेटिकली बताती हूँ मैं आपको, डायग्राम प्लॉट करके कैसे होगा। एक बेटा वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे। लेट अस सपोज बेटा जी ये है आपका यूनिवर्सल सेट U। ये क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट U। ये आपका कौन सा कोर सेट है? A। ये कौन सा सेट है? B। इस डायग्राम को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ये आपका कौन सा सेट है? A। ये आपका कौन सा सेट है? B।
जैसे बेटा जी आपको पता है इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, कॉमन एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन ए एंड बी। तो बेटा अगर मैं इसमें a माइनस बी फाइंड करूंगी तो a माइनस बी मेरा ये वाला पोर्शन होगा, सारे एलिमेंट्स a माइनस बी में ये सारे एलिमेंट्स कवर होंगे जो सिर्फ a में है, इंटरसेक्शन में नहीं है। तो बेटा जी सिमिलरली जो मेरा b माइनस है, b माइनस ए है, वो कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन सिर्फ b के एलिमेंट जो a में प्रेजेंटेड नहीं है, ये मेरा क्या आ गया, b माइनस ए एंड दिस इज माई a माइनस बी। सो बेटा अब ये मेरा रेड पोर्शन, ये वाला रेड पोर्शन क्या है, b माइनस बी माइनस ए एंड ये वाला रेड पोर्शन क्या है मेरा, a माइनस बी, a माइनस बी। अब बेटा ये जो टोटल रेड पोर्शन है आपका, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, a सिमेट्रिक डिफरेंस विद द b, क्योंकि हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, a के एलिमेंट भी लिखने हैं और किसके साथ में एलिमेंट लिखने हैं, एलिमेंट्स ऑफ b। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, एलिमेंट्स ऑफ a एंड एलिमेंट्स ऑफ b, a माइनस b माइनस a। बेटा एनी डाउट इन सिमेट्रिक डिफरेंस डायग्राम, अगर डायग्राम में कोई डाउट है तो बेटा जी चैट बॉक्स में लिख दो। बेटा एनी डाउट इन अ डायग्राम, ओके चलो बेटा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब इसकी एग्जाम्पल। लिखिए बेटा जी, बेटा साथ में मेरे साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि इसकी कोई, इस सब्जेक्ट की कोई बुक अवेलेबल नहीं है, आपको सारे नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैं आपको वैसे पीडीएफ भेज दूंगी बट आप साथ साथ में लिखते जाओ। राइट डाउन बेटा जी, इफ you are write down the example, if the set A is equals to, set A में बेटा जी आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 and 6 and बेटा write down your set B has a elements, B में elements हैं 3 5 7 9 and 11। देन यू हैव टू फाइंड, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद द बी। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो बेटा a माइनस बी में मेरे, a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, 3 इंक्लूड होगा, नो क्योंकि 3 दोनों में प्रेजेंट है, फिर क्या आएगा 4, नेक्स्ट इज माई 6 एंड b माइनस ए में बेटा चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट b का क्या है 3 दोनों में नहीं आएगा, 5 अगेन नहीं आएगा, नेक्स्ट क्या होगा बेटा जी एलिमेंट 7, क्योंकि 7 सिर्फ किस में प्रेजेंट है, b में, और नेक्स्ट मेरा एलिमेंट क्या होगा 9, नेक्स्ट क्या होगा 11। तो बेटा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस A सिमेट्रिक डिफरेंस विद द B वो क्या होता है, A माइनस बी एंड यूनियन विद द B माइनस A। तो बेटा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 4 6 7 9 and 11, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। बेटा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी बट आपको इसके नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करने पड़ेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।